नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, शाश्वत नहीं है, इसीलिए विष्णु अंग्रेजी में एक सवाल पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। Namaste, sir. नमस्ते। Sir, gold has touched an all-time high. So, if it is a 22 carat, if I want to buy a 22 carat gold of 1 gram, I'll have to pay 10,107 rupees to buy a single gram of gold. So, it has crossed a limit which you have told like 5 years back. So, what you have to say on this? What's your next target? मुझे यकीन था कि ये 10,000 पार कर लेगा, लेकिन शायद 2 साल पहले ही हो चुका है, क्योंकि ट्रम्प के कारण। ट्रम्प के अलावा कोई और भी होता, कमला हैरिस होती, तो 1 साल या 1.5 साल और लगता, लेकिन ये होना तो सुनिश्चित था। तो रुपया भी एक समय गिर रहा है, अभी 88 रुपया 30 पैसा तक गया था, तब आरबीआई ने बेचा है डॉलर। मेरे हिसाब से 90 रुपया जाना पक्का है, कब मुझे पता नहीं है। सो ये 10,000 बरकरार रहेगा, क्योंकि रेट कट भी अमेरिका में शुरू होगी, ये तो पक्का है। अमेरिका की एक्सपेक्टेशन है कि अगली 1 साल में 3 या 4 रेट कट हो सके। तो हर रेट कट के लिए आप 5% की रेट इंक्रीज कीजिए, तो लगता है मुझे 15% अगले 18 से 24 महीने के अंदर जो रेट था 9,200 9,250, उधर से 15-20% आना है। सो मेरा अनुमान है 11,750 से लेके 12,000 तक सोना जा सकता है। तो ये इसीलिए है कि डॉलर वीकन हो रहा है, अमेरिका में रेट कट हो रही है, भारत की रुपया भी वीक हो रहा है। इन सब को नज़र में रखते हुए हम ये पोजीशन ले रहे हैं कि गोल्ड 15% जाएगा। अगर 2 साल में 12,000 हो गया, वहाँ से 3,000 लगान और लग जंप करना बहुत आसान हो जाएगा। कितना साल हम बोल नहीं सकते, बट लेकिन ये सुनिश्चित है कि 20,000 तक गोल्ड जाएगा। लेकिन टाइम एलिमेंट हम नहीं कह सकते हैं, सेफली बोल रहे हैं 7-8 साल में हो जाएगा, लेकिन उसके पहले भी होने की चांसेस बहुत है। सो अगर आज 10,000 है तो 20,000 का लक्ष्य हम रखते हैं, 20,000 तक पहुंच जाएगा 1 ग्राम का गोल्ड। Okay, sir. So, at this juncture of gold hitting new highs, what do you suggest if I want to buy old gold? ओल्ड गोल्ड बेसिकली ये है कि वो नीलामी में आती है, ऑक्शन में आती है। तो अगर किसी का जो गोल्ड है वो बहुत पाल के संभाल के रखा है, और किसी कास्ट में उसने उसको गिरवी रखा है, और उसे जिसने कर्ज दिया उसने वो बेच रहा है, उसका पाप मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा। मेरा आपका भी ये जो सुन रहे हैं उनको भी यही दूंगा, दूसरों की गहने पे अपना आँख मत डालें। लेकिन लोग बिजनेस के रूप में करते हैं, वहाँ तो आपको 3-4% डिस्काउंट मिल जाएगा गोल्ड प्राइस में, और मेकिंग चार्जेस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको क्या होगा, गोल्ड ग्रामेज में 3-4% डिस्काउंट और मेकिंग चार्ज की डिस्काउंट भी मिल सकती है। तो ये सब्सटेंशियली चीपर होगा अगर कोई गहना बेच रहा है, आप खरीद रहे हो। लेकिन मेरा सलाह है कि अगर वो कष्ट में दे रहा है, आपने लिया, तो उनका नज़र आप पे लग जाएगा, तो आप केयरफुली कीजिए। Okay, sir, fine. Sir, rupee value is completely depreciating, is what we see now. So, what is your point of investing or considering in IT stocks now? सी आईटी स्टॉक्स को जब एनालाइज करते हैं, सेंसिटिविटी इंडेक्स नाम का एक चीज़ होती है, तो हमको पता लग जाएगा कि हर आधा % रुपया गिरने से कितना फ़ायदा वो कंपनी को हो रहा है। आप सिर्फ डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं। डॉलर, यूरो और येन 3 करेंसियाँ हैं। तो येन और ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट रुपया ने और गहरी फॉल देखी है, लगभग 15% की फॉल देखी है। जिन कंपनी के पास यूरो की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हैं, उनमें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। सो मेरे ख्याल से जो 4 बड़े कंपनी हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो, इनको आप नज़र रख सकते हैं, एक चाय पानी की रेंज में कंसिडर कर सकते हैं।
अभी भी उनकी जो बाइंग ट्रेडिंग प्राइस है 18 से 22 टाइम्स अर्निंग्स है और नीचे आ सकती है। लेकिन अगर आपने वेट किया और नीचे नहीं आया तो आपको डिसअपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन मंडे भी मार्केट करेक्ट होगा, तो आप एक दो से अपना अक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। Okay, sir. Sir, Grow has got SEBI's approval for $1 billion IPO. Should we really peep into it? मैं कभी बोलता हूँ ना आपको, जुए का जो डाइस है उसको रोल करना है कि नहीं। Hmm. तो जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें सिर्फ टाटा कैपिटल में आपको पार्टिसिपेट करना है। जो ब्रोकिंग चलाता है उसके लिए पैसा ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें लिए कोई मार्जिन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट की कोई बड़ा ज़रूरत नहीं है। तो ग्रो ने एक अच्छा सा मुर्गी रेडी किया और मुर्गी को काटने के लिए आपके पास आ रहा है। दो तरफ की मुर्गी काट रहा है। वो रिटेल ट्रेडर को टेम्प्ट कर रहा है आके ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए, और वो कह रहा है कि आप खेलो। मोतीलाल ओसवाल के थ्रू जेन स्ट्रीट आता है और आपका पैसा सब उड़ा लेता है। इसके लिए ग्रो एक माध्यम है। और अब क्या कह रहे हैं कि माध्यम को भी हम बेच के पैसा बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये ब्रोकिंग ऑपरेशन में कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस इश्यू को अवॉइड करें। Okay, sir. To boost the balance sheet of S Bank, Sumitomo Mitsui lines up with 16,000 crore more investment to make the bank so fitter. तो ये कह रहे हैं कि कुछ इक्विटी में डालेंगे, कुछ डेट देंगे। Hmm. सुमिटोमो जापान के सबसे बड़े कंपनियों में से हैं, लेकिन आरबीआई तो बहुत टाइम लेती है। अभी तक हमें पता नहीं कब परमिशन देगी। उसके बाद 2 डायरेक्टर डालना पड़ेगा। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो एसबीआई से आए हैं, उसको हटा के एक अग्रेसिव मैनेजर डालना पड़ेगा। हर प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर कितना अग्रेसिव है तभी ग्रो कर पाएगा। यस बैंक में फ्रेंचाइजी है, लेकिन बैंक को कौन चला रहा है ये इम्पोर्टेंट है। ये जापानीज लोग इधर आके बैंक को चला नहीं सकते हैं। इसको चलाने में हमें कौन आ रहा है, वैद्यनाथन जैसा, पिया शेषाद्री जैसा कोई आए और राजीव आनंद जैसा कोई आएगा, तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब तक के लिए वेट कीजिए। Okay, sir. Sir, Jio has conducted their AGM yesterday. So, what is your take? What do you think about the AGM yesterday that had happened? उसमें कोई नया चीज़ नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने बोला है कि अगले साल के फर्स्ट हाफ में हम जियो का आईपीओ करेंगे। जियो मेरे हिसाब से एक शानदार बी टू बी कंपनी है, बी टू सी उनको नहीं आती है। तो मैंने बोला ना, आपसे पूछा तमिल में, क्या आप जूडियो में शॉपिंग करेंगे या ये जियो में शॉपिंग करेंगे? तो लोग ने बोल दिया जूडियो में शॉपिंग Yes. करेंगे। क्या आप अमेज़न से खरीदेंगे या आप जियो प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे? तो आप जियो से अमेज़न। आपको बड़ा सा सामान लेना है, उधर से खरीद के रिटेल करना है। जैसे छोटे छोटे गांव में होते हैं तमिलनाडु में, वो लोग डीमार्ट जाते हैं या जियो जाते हैं। DMart. तो किधर है तुम्हारा रिटेल प्रेजेंस? तो बी टू सी में एयरटेल बहुत ज़्यादा है, उनका आरपू ज़्यादा है। जो भी पैसा देने वाला क्लाइंट है वो सब एयरटेल के पास है। जो होलसेल कॉर्पोरेट बिजनेस है वो टाटास और एयरटेल के पास है, टाटा कम्युनिकेशंस के थ्रू। सो इसमें मुझे कोई ओपिनियन नहीं है। लेकिन रूल्स को ईज किया है, साहब हेल्प करेंगे। लेकिन साहब भी कुछ गुस्से में है, तो उनकी बाई को ईडी बुला रहे हैं। चिड़िया को तंग करने के लिए बाई को ईडी बुला रहे हैं। और जो उनका आखिरी बेटा था वो एक जू चला रहा था, उसमें जाके टांग अड़ा दिया। जब छोड़ा था तभी पता था कि ये अगेंस्ट द रूल्स है। साहब जाके फ़ोटो लिए, अब बोल रहे हैं कि ये गलत है। तो दाल में कुछ पक रहा है। Okay, sir. Thank you. Thank you for answering all the questions today. आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और
रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।